हेलो एवरीवन, वेलकम टू द टीजीटी लैब। गाइस, हमने 3 सब्जेक्ट हमारे कवर कर लिए थे, जिसमें इंग्लिश था, हिंदी था और रीजनिंग था। आज हम कवर करेंगे मैथ्स का सेक्शन कि मैथ्स में कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं, कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो रिपीटेड हैं और कौन ऐसे टॉपिक्स हैं जिनकी आपको प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है और कौन सा टॉपिक जो है वो टाइम कंज्यूमिंग है। टाइम मैनेजमेंट की भी बात करेंगे, कितने टाइम में आपको करना है। ठीक है, तो हम इसमें DSSB का जो जर्नल पेपर है, जिसको हम पेपर 1 भी बोलते हैं, जो टीचिंग एग्ज़ाम्स हैं उनमें, उसके 5 सब्जेक्ट को कवर कर रहे हैं। जिन्होंने पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं, जो 3 सब्जेक्ट मैंने कवर करा दी हैं, तो उनकी वीडियो देखो आप जाकर। उसके बाद फिर आप मैथ्स के सेक्शन की वीडियो देख लेना। ठीक है, मैंने सबकी अलग अलग वीडियो बनाई हुई है, पूरी प्रॉपर प्लेलिस्ट मेरे चैनल पर प्रोवाइड है। ठीक है, तो अब अगर हम बात करें जनरल पेपर में मैथ सेक्शन की, दैट इज़ अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, तो उसमें हमें सबसे फर्स्ट टॉपिक जो है वो हमारा सिंप्लीफिकेशन। देखो, मैथ्स इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस, लेकिन प्रैक्टिस करें क्या, कौन सी करें, कहाँ से शुरू करें, सबसे ज़्यादा मैटर वो करती है। तो अब बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, जब अर्थमेटिक उठाते हैं तो वो परसेंटेज से शुरू कर देते हैं और परसेंटेज में ही मतलब वो ख़त्म हो जाता है उनका मैथ्स। जैसे उठाएंगे, परसेंटेज करेंगे, उसके बाद 5-6 दिन उन्होंने पढ़ा और परसेंटेज उनका कंप्लीट हो गया। ठीक है, फिर वो नेक्स्ट में पोज दे देंगे 5-6 दिन का, जिससे कि क्या होगा, जो परसेंटेज पढ़ा था उन्होंने वो उनके ब्रेन से फेड हो जाएगा एक तरीके से। तो फिर लगेगा कि चलो यार, मैथ्स तो रह गया, मेरा मैथ्स कर रही थी, मैं कर रहा था, मैं दोबारा से उठाता हूँ। तो फिर क्या होता है, फिर से वो परसेंटेज से उठा लेते हैं और फिर वो उसी में फंस जाते हैं। तो फिर वो ब्रेक दे देते हैं, फिर उसी में फंस जाते हैं, फिर वो मुश्किल से 1-2 आगे बढ़ते हैं, एवरेज करते हैं, प्रॉफिट लॉस करते हैं, तो वो जो है कभी कंप्लीट कर ही नहीं पाते और उनको लगता है कि यार मैथ तो बहुत डिफ़िकल्ट है। लेकिन मैथ जो है ना, वो कंसिस्टेंसी मांगता है और कुछ भी नहीं, वरना वो बिल्कुल ही ईजी है। अगर आपको एक बार कर लिया, आपने एक बार कंप्लीट कर लिया तो। लेकिन यहाँ आपको परसेंटेज से शुरू नहीं करना है, यहाँ आपको सिंप्लीफिकेशन से शुरू करना है, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन के हमारा एक क्वेश्चन पक्का पक्का आएगा। ठीक है, और ये हमारा सिंप्लीफिकेशन से ना कभी कभी रीजनिंग में भी क्वेश्चन आ जाता है। तो सिंप्लीफिकेशन से शुरू करेंगे। आपको पूरा प्रॉपर पता होना चाहिए ब्रैकेट कैसे सॉल्व करते हैं, पहले एडिशन सॉल्व होगा या सब्ट्रैक्शन सॉल्व होगा। ठीक है, बोर्ड मास का पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको सिंप्लीफिकेशन से उठाना है कि 1 नंबर आपका पक्का करेंगे हम सिंप्लीफिकेशन से। ठीक है, उसके बाद दूसरा है हमारा डेसिमल। डेसिमल में से क्वेश्चंस आ जाते हैं, लेकिन डेसिमल का आपको पता होना चाहिए 0.1, 0.12। ठीक है, इस तरीके से कि कितने पॉइंट के बाद 0 है, कैसे है, क्योंकि कई बच्चों को मैथ सारा आता है, लेकिन इसमें भी कई बार उनको थोड़ी बहुत कन्फ्यूज़न रहती है। ओके, फिर हमारा आता है डेटा इंटरप्रिटेशन। इसमें भी हमारा एक क्वेश्चन आता है और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इजी है बिल्कुल। सबसे पहले मैंने वो टॉपिक्स लिखे हैं जो बहुत इजी हैं और इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं, और इसमें से आप जो है मार्क्स को ऐड कर सकते हैं अपने टोटल एडिशन में। देखो, अब जो सिंप्लीफिकेशन है उसमें हमारा फ्रैक्शन भी ऐड हो जाता है। ठीक है, कई बार क्वेश्चन ऐसा आता है कि वो फ्रैक्शन में आ जाता है, जो हमें एक तरह से सॉल्व करना होता है। अब हमारा 4 देखते हैं, ये इसी में ऐड हो जाएगा हमारा सिंप्लीफिकेशन में ही। 4th हमारा एलसीएम और एचसीएम। इससे तो बिल्कुल मैं श्योर हूँ कि कोई भी पेपर ऐसा नहीं होगा जिसमें एलसीएम और एचसीएफ से क्वेश्चन ना आता हो। तो 1 नंबर ही हमारा यहाँ से भी आएगा। ठीक है, पक्का पक्का आएगा। ये मैं वो बोल रही हूँ कि अगर तुमने ये नहीं किए ना, तो तुम भूल जाओ कि तुम्हारे मैथ्स में 15+ मार्क्स आने वाले हैं, क्योंकि ये पोर्शन ऐसा है कि सब बच्चे लगभग हमारे ना, अगर बच्चे 100 बैठ रहे हैं, जिसमें तो 70 से 80 बच्चों को ये वाला पोर्शन बिल्कुल अच्छे से आता होगा। अगर आपको नहीं आता तो आप इसको पहले करें, सबसे पहले शुरुआत आपको यहीं से करनी है मैथ्स की। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की। तो हमारा 5th टॉपिक जो हो जाएगा वो हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो जाएगा। रेशियो और प्रोपोर्शन से एक क्वेश्चन पक्का आएगा। ठीक है, फिर आता है हमारा परसेंटेज। परसेंटेज ऐसा है कि 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे, और परसेंटेज का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो और जो हमारे टॉपिक्स हैं उनमें भी लगेगा। जैसे हमारा डिस्काउंट हो गया, ठीक है, कि इतना % डिस्काउंट मिला, SICI होगा, इतना % रेट पे मिला। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया। तो परसेंटेज का अब काम है कि परसेंटेज करें तब जब आपको ये वाले टॉपिक्स करने हैं। ठीक है, परसेंटेज का इनमें इतना कोई काम नहीं है जो मैंने ऊपर बताए। तो अब हमारी परसेंटेज की बारी है। 1 से 2 क्वेश्चन इसमें से आएगा। 7th हमारा एवरेज है, एक क्वेश्चन कैरी करता है। 8th हमारा है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस में से भी एक क्वेश्चन आएगा, और प्रॉफिट एंड लॉस में एक और मैं ऐड करना भूल गई, हमारा
पार्टनरशिप वाला कॉन्सेप्ट भी इसमें आता है, ठीक है। इसमें से भी एक क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। 9th हमारा डिस्काउंट है, डिस्काउंट में से भी एक क्वेश्चन, SI और CI में से 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। एक क्वेश्चन SI का आ जाएगा और एक CI का आ जाएगा। अब आती है मेंसुरेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूलाज तो इसके अच्छे से याद होने चाहिए आपको, क्योंकि इसमें से तो शॉर्ट बिल्कुल सीधा आता है कि फॉर्मूला लगाओ और क्वेश्चन का आंसर आपका निकल जाएगा। लेकिन अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो आप कर ही नहीं पाओगे, ठीक है। तो इसके फॉर्मूलाज बहुत अच्छे से और मेंसुरेशन आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइम एंड वर्क का। इसमें से भी 1 से 2 क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। 13 टॉपिक टाइम एंड डिस्टेंस आता है एक क्वेश्चन, ठीक है। और फिर हमारा टेबल एंड ग्राफ। अब देखो ये टॉपिक ऐसे हैं, ये टेबल एंड ग्राफ, पाई चार्ट, लाइन ग्राफ, बार ग्राफ और वेन डायग्राम, कि इनमें से आपके ना 1 से 2 क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है। बट डिपेंड करता है, किसी शिफ्ट में आएंगे और किसी शिफ्ट में नहीं आएंगे, तो फिर भी आपको करना है, क्योंकि आपको क्या पता आपकी शिफ्ट में क्या आने वाला है, ठीक है। तो ये भी आपको करना ही पड़ेगा। बल्कि 1 से 2 नहीं, इसमें से हमारे 2 से 3 क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, ठीक है। तो हमारे ये अगर हम इसको टोटल मिलाएं और मेंसुरेशन के भी हमारे 2 क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, ठीक है। तो इसमें ये पूरे 20 मार्क्स हमारे बन गए। अब बात आती है कि भाई आपको कैसे टाइम मैनेज करना है। देखो 25 से 27 मिनट में आपकी ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाने चाहिए। मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये अर्थमेटिक का सेक्शन है, और अर्थमेटिक का सेक्शन जो है हमारा वो कैलकुलेटिव होता है, ठीक है। कैलकुलेटिव होता है, इसमें टाइम कंज्यूम होता है हमारा। तो आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि आपकी स्पीड अच्छी होनी चाहिए यहाँ पर, ठीक है। आप प्रॉपर, आपके टेबल लर्न होनी चाहिए, स्क्वेयर्स, क्यूब्स आपको लर्न होने चाहिए, ओके। तो 25 से 27 मिनट से ज़्यादा आप इसमें टाइम नहीं लेंगे। देखो प्रैक्टिस करोगे तो कॉन्फिडेंस आएगा, और कॉन्फिडेंस से आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी, तो टाइम अपने आप डिक्रीज़ हो जाएगा, अगर आपके पास प्रैक्टिस इनफ है, स्पीड इनफ है तो, ओके। अब हम बात करेंगे कि भाई जो मैंने बैच लॉन्च किया है उसमें मैंने सारे 5 सब्जेक्ट कवर किए हुए हैं, प्रॉपर वीडियो और ऑथेंटिक सोर्सेज के साथ। प्रैक्टिस क्वेश्चंस प्रोवाइड किए हुए हैं मैंने, टाइम टेबल और डेली टू डू लिस्ट की। भाई मुझे पता नहीं है कि मैं डेली क्या क्या करूँ, कौन से सब्जेक्ट का कौन सा टॉपिक उड़ाऊँ। मैं शुरू में तो अच्छे से स्टार्ट करती हूँ या करता हूँ, लेकिन फिर 5-6 दिन चलता है और फिर वो नहीं हो पाता। तो मैं आपको प्रॉपर टू डू लिस्ट के साथ दे रही हूँ, Day 1 Day 2 के साथ। तो आपको ऐसा होगा कि आपका अगर ज़्यादा टाइम आप नहीं निकल पा रहे हैं तो जो Day 1 का शेड्यूल है उसको आप 2 दिन फॉलो कर लो, क्योंकि कोई बच्चे ऐसे हैं जो जॉब कर रहे हैं या घर जो हाउस वाइफ्स हैं, उनको घर में ज़्यादा काम होता है, काफ़ी सारी चीज़ें उनको संभालनी होती हैं, मैनेजमेंट करना होता है हाउस का, तो उनके पास इतना टाइम नहीं होता है। तो आप Day 1 को भी आप अपने हिसाब से 2 दिन में उसको कंप्लीट कर लो। तो एक तरह से आपके पास ना टू डू लिस्ट होगी, तो आप टिक कर सकते हैं कि मेरा ये हो गया, ये रह गया, ये हो गया, ठीक है। इस तरीके से मैंने वहाँ पे प्रोवाइड किया। 1-to-1 गाइडेंस देंगे आपको। अगर आपको कोई भी डाउट है तो अब मैं आपको उसी वक्त आपका डाउट क्लियर करने के लिए वहाँ पर आपको अवेलेबल मिलूँगी, ठीक है। तो गाइज़, और इसके लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं, द TGT लैब ऑफिशियल, ओके। कोई भी आपको डाउट है बैच से रिलेटेड, अगर आपको मुझसे पूछना है तो यहाँ पर मुझे मैसेज ड्रॉप कर दो कि मैम हमें बैच ज्वाइन करना है, ठीक है। प्लीज़ लेट अस ज्वाइन द बैच। मैथ्स का सेक्शन हो गया है, अब हमारा बच गया है ओनली GS का पार्ट। GS का पोर्शन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी। और अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, कंटेंट आपको पसंद आ रहा है, आपको समझ आ रहा है मेरा पढ़ाया हुआ, तो वो आप करो। और आगे मैं टीचिंग वाला जो मेरा पोर्शन था वो बचा हुआ है, मैं उसको कंटिन्यू करूँगी अब आगे से, ओके। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।